हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले नॉन मैटर वाले सेंटेंसेस और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका नो मैटर का अर्थ होता है चाहे कुछ भी हो, भले ही जो हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस मीनिंग में। अब नो मैटर के साथ हाउ जुड़ गया, WH वाले वर्ड में हाउ पहले जुड़ गया, तब इसका कुछ अलग मीनिंग होगा। इसके साथ व्हेन जुड़ता है, विच, वाई, वेयर, हुज, व्हाट, हु, तब ये अलग अलग वर्ड लगा के अलग अलग मीनिंग देता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट हमारा है नो मैटर हाउ। पहला हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हाउ ले रहे हैं। नो मैटर हाउ, इस तरह के सेंटेंसेस देख रहे हैं। अब नो मैटर हाउ का अर्थ बन जाता है चाहे जितना भी, चाहे जितना भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी, है ना, भले ही जितना हो, चल भले ही कितना हो। इसका अर्थ क्या होगा, चाहे कितना भी हो, भले ही कितना हो, फर्क नहीं पड़ता कितना हो, इस तरह के मीनिंग बनेगा जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया था। चलिए अब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा नो मैटर और हाउ। नो मैटर हाउ क्या बनेगा, सबसे पहले नो मैटर हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव हो सकता है अथवा एडवर्ब, एडजेक्टिव आएगा अथवा एडवर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब, इतना करना। और पीछे कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसके अंदर ये स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस का पूरा, ठीक है। अब इसमें एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है, तो एडजेक्टिव का अर्थ हुआ विशेषण। एडजेक्टिव हिंदी में इसका अर्थ हुआ विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है जैसे ही इज काइंड, है ना, ही इज लविंग, ही इज ब्रेव, मतलब ब्रेव, काइंड, लविंग, हॉट, कोल्ड, बोरिंग, इंटरेस्टिंग, केयरफुल, केयरलेस, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये विशेषता बताते हैं व्यक्ति या वस्तु को, उसको कहते हैं विशेषण। चलो कुछ एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, पुअर, स्मार्ट, कोल्ड, रिच, हॉट, क्लेवर, बोरिंग, इंटरेस्टिंग, फेट, ब्यूटीफुल, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए एडजेक्टिव। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, नो मैटर हाउ पुअर, नो मैटर हाउ पुअर, फर्क नहीं पड़ता कितना गरीब, नो मैटर हाउ स्मार्ट, फर्क नहीं पड़ता कितना स्मार्ट, नो मैटर हाउ कोल्ड, फर्क नहीं पड़ता कितना ठंडा, इस तरह से। चलिए तो यहाँ पे, और ये वह दूसरा है एडवर्ब। एडवर्ब का एडवर्ब, एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया की विशेषता बताए। और जो इंग्लिश में दिया एडवर्ब, तो वर्ब में कुछ ऐड करे, ये वर्ब है उसमें कुछ ऐड करे, उसे एडवर्ब कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं इसका लेती हूँ। जैसे एक है कि घोड़ा तेजी से दौड़ा, घोड़ा तेजी से दौड़ा, तो घोड़ा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और दौड़ा क्या है, ये वर्ब है, और तेजी से इसको कहते हैं एडवर्ब। यानी घोड़ा के दौड़ने का जो वर्ब है वो दौड़ा, दौड़ा में यानी वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है। घोड़ा कैसे दौड़ा, तेजी से, तो वर्ब में उसने कुछ ऐड किया, इसलिए इसको कहते हैं एडवर्ब। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसको कहते हैं एडवर्ब। अब जे एडवर्ब कैसे हम यहाँ बनाएंगे, द हॉर्स रैन स्पीडीली, स्पीडीली, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है एडवर्ब। तो इस तरह से एडवर्ब। अब एडवर्ब कैसे बनता है, तो जो ये विशेषण है ना, जो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद ly लगाने से, या लास्ट में y तो y हटा के ly लगाने से बन जाता है। जैसे पुअर है तो पुअरली, ठीक है। स्मार्ट है तो इसमें स्मार्ट में ly लगा दे, स्मार्टली। कोल्ड में ly लगा, कोल्डली। रिच में रिचली, हॉट में हॉटली, है ना, क्लेवरली, इस तरह से लगाने से ये क्या बन जाएगा, इंटरेस्टिंगली, ब्यूटीफुली, तो ly लगाना, सब में ly लगाने से इसका एडवर्ब बना है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दिए हुए, चलिए देखिए ये है, ठीक है। पैशनेट, पैशनेटली, ठीक है। पैसेंस, ठीक है, पैसेंस तो पैसेंटली, पेशेंट जानते हो, धीरज, पेशेंटली। अब यहाँ पे नाइस, नाइस, नाइस यानी अच्छा, और नाइसली यानी अच्छे से। ब्यूटी का ब्यूटीफुली, केयरफुल का केयरफुली,
जिंजर, जिंजर का अर्थ होता है चुपके चुपके, जिंजरली, ब्रेवली, इंटरेस्टिंगली, क्लेवरली, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली। तो ये इस तरह। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक की बात सीख ली। अब सेंटेंस हम फटाफट बनने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, चाहे कितना भी शांति से मैं घर में प्रवेश करता हूँ पापा जग जाते हैं। तो क्या बनाएंगे, नो मैटर हाउ, नो मैटर हाउ, चाहे कितना भी, है ना, चाहे कितना भी, नो मैटर, तो WH वाला वर्ड हो गया। अब यहाँ पे लगाना है शांति से, तो क्वाइटली, नो मैटर हाउ क्वाइटली, कितना शांति से। आई एंटर रूम, आई एंटर हाउस, आई एंटर हाउस, मैं घर में प्रवेश करता हूँ, आई एंटर हाउस, कोमा, लेकिन पापा जग जाते। यहाँ पे ये कोमा का मतलब लेकिन का भी भाव होता है, लेकिन पापा जग जाते, पापा वैक्स अप, पापा जग जाते। ठीक है, ये हो गया। चलिए एक सेंटेंस में ऐसे बताती हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी मोटी है, चाहे वो कितनी मोटी है मैं उससे शादी करूँगा। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या मतलब, यहाँ पे मैं बोलती हूँ फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी मोटी है मैं उससे शादी करूँगा। ठीक है, अथवा ये कहे चाहे कितनी मोटी वो है मैं उससे शादी करूँगा। तो क्या सेंटेंस का क्या बनाएंगे, नो मैटर हाउ फैट शी इज़ आई विल मैरी हर। क्लियर, ठीक है। चलो अगला एक और मैं बताती हूँ कि चाहे अहमदाबाद कितना गर्म है मुझे वहाँ रहना अच्छा लगता है। तो नो मैटर हाउ हॉट अहमदाबाद इज़ आई लाइक टू लिव इन इट, उसमें मुझे रहना अच्छा लगता है। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मैं ये बताऊँ कि नो मैटर हाउ नाइसली आई राइट, मैं फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितने अच्छे से लिखता हूँ, आई डोंट गेट गुड मार्क्स, पर मुझे अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। ये वाली, मैं चाहे कितना भी अच्छे से लिखूँ अच्छे मार्क नहीं मिलते। अच्छे से के लिए नाइसली, है ना, हाउ नाइसली, नो मैटर हाउ नाइसली आई राइट बट आई डोंट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, इस तरह। तो हमने वो भी देख लिया। अब जैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि राजू कितना केयरलेस है उसको अच्छे मार्क्स मिलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो मैटर हाउ केयरलेस राजू इज़, फ़र्क नहीं पड़ता है राजू कितना केयरलेस है, राजू कितना केयरलेस उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन ही गेट्स गुड मार्क्स, उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने ये क्या यूज़ किया, केयरलेस क्या यूज़ हुआ, ये एडजेक्टिव ये यूज़ हुआ, और यहाँ क्वाइटली है ये हमने एडवर्ब यूज़ किया है। चाहे कितना भी तेज़ी से वो गाड़ी चलाए वो स्टेशन नहीं पहुँच सकता है। यहाँ पे कैसे बने, नो मैटर हाउ, चाहे कितना भी, नो मैटर हाउ, अब तेज़ी से तो स्पीडली, नो मैटर हाउ स्पीडली वह गाड़ी चलाए, ही ड्राइव्स अ कार, चाहे फ़र्क नहीं पड़ता कितनी तेज़ी से वो गाड़ी चलाए या चलाता है वह स्टेशन नहीं पहुंच सकता, कोमा ही कैन नॉट रीच स्टेशन, ही कैन नॉट रीच स्टेशन। इसकी जगह हम गेट टू भी लिख सकते हैं, ही कैन नॉट गेट टू स्टेशन। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो, वॉट यानी जो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो हो मैं वहाँ जाऊँगा। तो लिखेंगे नो मैटर वॉट, चाहे जो हो, कोमा मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, चाहे जो हो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, नो मैटर वॉट, चाहे जो हो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, आई विल नॉट स्टडी, आई वॉन्ट स्टडी, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। चलो आई वॉन्ट स्टडी, आई विल नॉट स्टडी लिख सकते हैं। चाहे जो हो मैं उससे नहीं मिलूँगा, चाहे जो, विल नॉट मीट किस कहो या विल नॉट सी। चलिए देख, इतना आपको समझ में आया, ये आपको कमेंट में करना है अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। इस तरह की सेंटेंस में या ज़्यादातर लास्ट में फ्यूचर टेंस वाले हैं कि चाहे कुछ हो जाए मैं ऐसा करूँगा या ऐसा नहीं करूँगा, या वहाँ जाऊँगा या मदद करूँगा या लिखूँगा, एग्ज़ाम दूँगा वगैरह वगैरह, इस तरह से फ्यूचर
टेंस के सेंटेंस बनते हैं। अब अगला हम देख लेते हैं नो मैटर व्हेन। व्हेन से होता है कि कब, चाहे जब तुम्हें जाना हो तुम जा सकते हो। तो नो मैटर व्हेन, नो मैटर व्हेन, फर्क नहीं पड़ता है कब, चाहे जब तुम्हें जाना हो, नो मैटर, है ना, नो मैटर व्हेन, चाहे जब तुम्हें जाना हो, नो मैटर व्हेन। फिर यहाँ पे क्या लिखे, तुम जा सकते हो, तो यू कैन गो, यू कैन गो। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नो मैटर व्हेन यानी जब चाहो तब, फर्क नहीं पड़ता है कब, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, अलग तरह से भी बना सकते हो, नो मैटर व्हेन यू वांट टू गो, है ना, फर्क नहीं पड़ता है तुम कब जाना चाहते हो, यू कैन गो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है तुम कब जाना चाहते हो, जा सकते हो, यू कैन गो। चाहे, दोनों सही, चाहे जब तुम आते हो मैं यहीं पर होंगी, तो तुम कब आते हो फर्क नहीं, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन मैं तो यहीं होंगी। क्या लिखेंगे, नो मैटर व्हेन, चाहे जब तुम आते हो, नो मैटर व्हेन यू, फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ कब आते हो, मैं यहीं पर होंगी, तो आई विल बी हियर, यहीं पर, मैं यहीं पर होंगी, आई विल बी हियर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चाहे जब भी तुम इसका पेमेंट कर सकते हो, चाहे जब भी, यानी नो मैटर व्हेन यू वांट, तुम, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब चाहते हो, यानी जब तुम चाहते हो, नो मैटर व्हेन यू वांट, तुम कब करना चाहते हो फर्क नहीं पड़ता है, तुम इसका पेमेंट कर सकते हो, यू कैन पे इट, नो मैटर व्हेन यू वांट, तुम कब चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन पे इट, तुम इसे का पे कर सकते हो, यानी जब चाहो तब तुम इसका पे कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नो मैटर वेयर, वेयर का मतलब है कोई भी जगह से रिलेटेड, जहाँ भी, नो मैटर वेयर, कहीं भी, किसी भी जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी जगह, चाहे कहीं भी तुम जाओ मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। क्या होगा, नो मैटर वेयर यू गो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाते हो, आप जहाँ भी जाओगे या कहीं भी तुम जाते हो, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, आई विल कम विथ यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई अकम्पनी यू, ऐसे भी लिख सकते हो। चाहे तुम कहीं भी खेलो मेरी एक आवाज़ में आ जाना, क्या लिखेंगे, नो मैटर वेयर यू प्ले, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ खेलते हो, कम इन माई वन कॉल, मेरी एक आवाज़ में आ जाना। ठीक है, अगला है, तुम चाहे कहीं भी रहो संपर्क में रहना, तो तुम कहीं भी रहो तो वो फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रहते हो, तो क्या लिखेंगे, नो मैटर वेयर यू लिव, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, पर संपर्क में रहना है तो कीप इन टच। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो बी इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में रहना, ये दोनों में से कुछ भी आप ये लास्ट वाला सेंटेंस लिख सकते हो। अगला देख लेते, नो मैटर हु का मतलब हुआ चाहे जो भी, ये सजीव व्यक्ति से होता है, क्या है, सजीव, लिविंग के लिए होता है, लिविंग बीइंग के लिए। ठीक है, तुम्हें इंतजार करना हो, चाहे तुम कोई भी हो तुम्हें इंतजार करना होगा, तो लिखेंगे, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या बोलेंगे, नो मैटर हु यू आर, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर क्या है, तुम्हें इंतजार करना होगा, यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना होगा, यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, करना होगा। चाहे तुम जो कोई भी हो तुम्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे, क्या बनाएंगे, नो मैटर हु यू आर, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे, यू विल हैव टू पे, तुम्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो स्त्री जो कोई भी हो, यानी नो मैटर हु दैट वुमन इज, फर्क नहीं पड़ता कि वो औरत कौन है, नो मैटर हु दैट वुमन
इज़, वो औरत कौन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नो मैटर हु दैट वुमन इज़, वो औरत कौन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ मेहमान के रूप में आई है, लेकिन वो यहाँ पे मेहमान के रूप में आई है। क्या लिखेंगे? आई है, शी हैज़ कम हियर एज अ गेस्ट, एज अ गेस्ट। क्लियर? ओके ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा है नो मैटर वाई। वाई यानी चाहे कोई भी कारण हो, फर्क नहीं पड़ता, जो भी कारण हो, चाहे जो भी कारण हो, हमें उससे मतलब नहीं। पर ये वाली बात है, चाहे किसी भी कारण से, है ना, चाहे किसी भी कारण से तुम वहाँ गए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तो लिखेंगे नो मैटर वाई यू वेंट देयर, यू वेंट देयर। फ़र्क नहीं पड़ता है तुम आप किस कारण से गए, वो कारण से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर फ़र्क क्या पड़ता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ये बात है। क्या लिखेंगे? यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। नहीं, तुम्हें जाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट हैव टू गो। यहाँ पे लिखें यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। क्या बोलेंगे यहाँ पे? यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। ठीक है, उसका चाहिए था तो शुड गो चाहिए, पर चाहिए था तो शुड हैव फिर गॉन आए। जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चाहे किसी भी कारण से तुमने ये किया, गलत है, तो लिखेंगे नो मैटर वाई यू डिड दिस। जिस भी कारण से तुमने, फर्क नहीं पड़ता है किस कारण से तुमने ये किया, पर गलत है, इज रॉन्ग। क्लियर? चाहे किसी भी कारण से तुमने ये निर्णय लिया हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये आपको कमेंट में करना है कि फ़र्क नहीं पड़ता है कौन से कारण से तुमने ये निर्णय लिया, वाई यू डिसाइड दिस, आई एम विथ यू। चलिए कमेंट में कीजिएगा, देखते हैं। ठीक है, नो मैटर हुज, चाहे किसी का भी हो, ये मालिकी वाला आता है, पोजीशन का। किसका आता है? मालिकी के, पोजीशन के लिए। चाहे किसी के भी बेटे तो तुम हो, तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए। कि क्या लिखेंगे? नो मैटर हुज सन, ठीक है, नो मैटर हुज सन, नो मैटर हुज पर्स, नो मैटर हुज ब्रदर, तुम किसके भाई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किसके बेटे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो नो मैटर हुज सन यू आर, फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसके बेटे हो, पर क्या है फ़र्क क्या पड़ता है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यू शुड हैव अ लाइसेंस, तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना। चाहे किसी का भी ये कमरा हो, साफ़ होना चाहिए, तो फ़र्क नहीं पड़ता है किसका कमरा है ना। तो नो मैटर, आप बोलते हो मेरा नहीं उसका है, नो मैटर हुज रूम इज़ दिस, किसका कमरा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, यह साफ़ होना चाहिए। तो इट शुड बी क्लीन होना चाहिए। ठीक है, चाहे किसी के का भी वीडियो आप देखें, इंग्लिश दृढ़ता से सीखें। क्या लिखेंगे? नो मैटर हुज वीडियोज़ यू वॉच, फ़र्क नहीं पड़ता है तुम किसके वीडियो देखते हो, है ना। पर क्या है, इंग्लिश कैसे सीखना है? लर्न इंग्लिश किससे सीखना है? दृढ़ता से, विथ डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ता से इंग्लिश सीखना है। तुम किसी के भी वीडियो देखो, लेकिन दृढ़ता से इंग्लिश सीखो। चलिए विच, है ना, नो मैटर, विच है ये चाहे कोई सा भी, सजीव, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। ठीक है, कोई सा भी, कौन सा भी, ठीक, इस सेंस में चाहे कौन सी भी बुक तुम पढ़ो वह ज्ञानवर्धक होनी चाहिए। तो कौन सी भी बुक पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता कौन सी बुक पढ़ते हो आप, नो मैटर विच बुक यू रीड,
आप नो मैटर विच बुक यू रीड, फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, पर क्या होनी चाहिए, इट शुड बी नॉलेजेबल। पर ये कैसे होनी चाहिए, नॉलेजेबल होनी चाहिए। चाहे कोई सी भी ड्रेस तुम पसंद करो, महंगी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सी ड्रेस पसंद करते हो, नो मैटर विच ड्रेस, चाहे आप इंडियन करो, इंडो करो या वेस्टर्न करो, किसी भी तरह की ड्रेस पसंद कर लो, पर महंगी नहीं होनी चाहिए। तो नो मैटर विच ड्रेस यू, अब पसंद करना, यू लाइक, तुम कौन सी ड्रेस पसंद करते हो, या लाइक की जगह आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, चूज़ भी कर सकते हो, है ना। तो कौन सी ड्रेस आप सिलेक्ट करते हो वो मैटर नहीं करता है, पर क्या करना है, वो महंगी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉस्ट एक्सपेंसिव, इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई सी भी लड़की हो, एजुकेटेड होनी चाहिए, ये आपको कमेंट में करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा भी कहीं इन्फॉर्मेटिव हुआ है, कहीं कुछ आपका नॉलेज बढ़ा है, प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको एक बार शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।